नमस्कार सभी को। किसी ने खूब कहा है कि अगर हमारी सेहत अच्छी है तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास है। हम अपने धन का, अपने श्रम का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो दुनिया की हर चीज हमें अच्छी लगेगी, नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इस सेहत का ध्यान रखते हुए आज अक्टूबर के इस मंथ में जब डेंगू फीवर इतना फैल रहा है तो क्यों ना आपको कुछ जानकारी दी जाए। आप भली भांति जानते हैं कि इन दिनों चंडीगढ़ ट्राई सिटी में डेंगू फीवर कोहराम मचा रहा है। डेंगू फीवर का कॉज है डीएनवी वायरस, जिसको हम डेंगू वायरस भी कहते हैं, जो ब्रीड होता है क्लीन वाटर में। साफ सुथरे पानी में इसकी ब्रीडिंग होती है। घरों में कूलर, आपके फ्लावर पॉट्स, बाथरूम, टॉयलेट बॉल्स, इवन कि फ्रिज के कंप्रेसर्स, कहीं भी क्लीन वाटर को स्टैग्नेंट ना होने दें, क्योंकि यही वो सोर्स है जहां पे ये मॉस्किटो ब्रीड करता है। और डीएनवी वायरस, जिसको हम डेंगू वायरस कहते हैं, उसका कैरियर ये फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो ही है। किसी भी मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, सिर्फ एडीज एजिप्टाई जो कि फीमेल हो, इसी मॉस्किटो से हमें ये वायरस ट्रांसमिट होता है। मॉस्किटो से ह्यूमन बींग्स को हो या इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग से मॉस्किटोज को हो, दोनों ही कॉमन वे से ये डेंगू फीवर जो है वो फैलता है। तो आइए बात कर लें कुछ सिम्टम्स की। हेडेक, बॉडी पेन, ब्रेक बोन फीवर भी इसे कहते हैं। हाई फीवर होता है, आंखों में भी इरिटेशन होती है, पेन होती है, रैशेस पड़ते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको बच्चे, बड़े बुजुर्गों या किसी में भी दिखाई दें तो तुरंत डेंगू का टेस्ट करवाएं। डेंगू फीवर में आपको पीसीएम दी जाती है हाई फीवर के लिए। इसके अलावा इम्यून बूस्टर्स दिए जाते हैं, विटामिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे इम्यून सिस्टम पे होता है। हमारे प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है उस पर भी असर पड़ता है। बहुत सारे प्लेटलेट्स डाउन होने पर हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो इतनी खतरनाक बीमारी को हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं। आप सभी से मेरी ये विनती है कि इंडिविजुअल केयर तो आप अपने घरों में रख ही रहे होंगे, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कम्युनिटी में अगर ये फीवर फैला हुआ है, मॉस्किटोज ब्रीड हो चुके हैं, इसका लार्वा बन चुका है, तो सभी को खतरा है। सराउंडिंग्स की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितने अपने आसपास अपने घर की। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि जो अपने लेवल पे हम लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। फुल स्लीव्स कपड़े पहने, घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें। और एक और मैं सजेस्ट करना चाहूंगी आप सभी को कि हम ऐसे प्लांट्स लगाएं, तुलसी, नीम, लेमन ग्रास, जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट हैं, मच्छरों को पास में आने ही नहीं देते। अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखना, अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना, सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना हर इंडिविजुअल का ये फर्ज बनता है। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे साथियों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे पड़ोसियों का हेल्थ अच्छी नहीं है तब भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कॉज है डीएनवी वायरस, जिसका कैरियर है फीमेल एडीज एजिप्टे, इसको खत्म करने के लिए यही प्रिवेंशंस हैं कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम्स यूज करें, फुल स्लीव्स डालें, स्टैग्नेंट वाटर को खड़ा ना होने दें। और अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं अपनी बॉडी में तो हम तुरंत डेंगू फीवर का जो है टेस्ट करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट होती है उतना ही फायदा होता है पेशेंट को। टाइम पर ट्रीटमेंट ना होने के कारण यही सिंपल डेंगू फीवर जो है हमारा, वो डीएचएफ में बदल जाता है, यानी डेंगू हेमोफ्रेज फीवर, जो कि फेटल है, जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बहुत नीचे कर देता है और बीपी भी हमारा लो हो सकता है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं। जरूरी है कि इसको इनिशियल लेवल पर डायग्नोस
कर लिया जाए और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर डाइट प्लान है, उसको फॉलो किया जाए। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तब तक फैटल नहीं है जब तक हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हमने शुरुआत में ही टेस्ट करवा लिया है और प्रॉपर हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से हमें इम्यून बूस्टर्स दिए गए हैं वो खा रहे हैं, कोकोनट वाटर ले रहे हैं, कीवी फ्रूट ले रहे हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो गोट मिल्क है वो भी बहुत बेनिफिशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट सेल्स। तो इस तरह की अगर हम डाइट खा रहे हैं, लाइट डाइट, तो हम जरूर ही इस फीवर को ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने नजरअंदाज किया, एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दी, अपने लेवल पे मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टेस्ट नहीं करवाया है, तो ये खतरे वाली बात जरूर हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो पार्क में खेलने जाते हैं, खेलते वक्त इनके ध्यान रखिए सॉक्स जरूर पैरों में हो, क्योंकि आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये जो एडिस एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो की मैं बात कर रही हूँ, जो कैरियर है डेंगू वायरस का, इसकी जो उड़ान है वो हमारे घुटनों तक ही सीमित है। तो पैर जो हमारे हैं प्रॉपरली कवर होने चाहिए। सॉक्सेस पहन के रखिए इन दिनों, फुल स्लीव्स डालिए और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कीजिए जो हमारा वेस्ट से नीचे का एरिया है उस एरिया को हम कवर करके रखें जब भी हम बाहर जाएं। और आपको लगता है आपके आसपास स्टेगनेंट वाटर है तो वहां खड़ा मत होइए। अपनी सुरक्षा हमारी खुद के हाथ में है, क्योंकि परेशानी भी हम ही को झेलनी पड़नी है। तो आप सबसे मेरा फिर से निवेदन है, ये मत इंतजार कीजिए कि गवर्नमेंट की गाड़ियां आएंगी, फ्यूमिगेशन होगा, स्प्रे होगा, गवर्नमेंट कुछ एक्शन उठाएगी। उस लेवल तक वेट करने से बेटर है कि अपने घरों के आसपास आप खुद ही स्प्रे करवाइए, अपने घरों में स्प्रे करवाइए। क्यों किसी पर निर्भर रहना है, सेहत तो हमारी ही है ना। इसलिए इस फीवर से बचने के लिए मैंने आपको कॉजल एजेंट के बारे में जानकारी दी है, क्या सिम्टम्स हैं वो बताए हैं, किस तरह से आपने अपनी सुरक्षा रखनी है, किस तरह से बच्चों की देखभाल करनी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। पार्क में बेशक बच्चों को खेलने भेजिए, स्कूल भेजिए, लेकिन प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। फुल स्लीव्स पहनिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं वो लगाइए। ये बेस्ट प्रिकॉटिव मेटर है ये कि आप अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो आती हैं मार्केट में उनका यूज कीजिए। घरों में मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाइए और कोशिश कीजिए कहीं पे मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो है वो इकट्ठी ना हो पाए, क्योंकि जहां मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होती है ये फेवरेबल प्लेस होता है इस मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए। इसी तरह से हेल्थ के रिगार्डिंग और भी कई जानकारियां मैं आपके सामने लाती रहूंगी। उम्मीद करती हूं ये जानकारी सबके लिए फ्रूटफुल होगी। नमस्कार।